Good morning, class 12th. Hope you all are fine. I am very much impressed with your economics test. Congratulations, all of you. Be prepared for your political science also. But continuing with my chapter, lesson number 5, Contemporary South Asia. Today I am taking up the topic on democracy in Bangladesh. When I talk about Bangladesh, some facts you have to know is that कि Britishers divided India on the eve of independence. Two countries were created as India and Pakistan, but at that time when we talk about South Asia, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा था वो ईस्ट पाकिस्तान था. इट शेयर्स बॉर्डर विद असम एंड वेस्ट बंगाल. गॉट इट? इट वॉज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. जिस दिन पाकिस्तान बना, पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. जिस कंट्री को हम बांग्लादेश मानते हैं, बुलाते हैं, इट्स ओल्डर नेम इज ईस्ट पाकिस्तान. दिस बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971. Why it was formed? उसकी थ्योरी हमारी चलती है कि although British divided India, all the political domination, जो भी politics की power थी, that went into the hands of West Pakistan. यहाँ मैंने दिया हुआ है वेस्ट पाकिस्तान. ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान ने डिमांड करनी शुरू की, हमें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें भी हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपना से चाहिए. एक और दिक्कत थी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो थी वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी. whatsoever happened in West Pakistan, the repercussions were also faced by East Pakistan. Moreover, Bangladesh, word is Bangla, Bengali. Most of the people in this time were not only Muslims, they followed Bengali culture and language. They didn't like the idea of imposing Urdu language on them. They say कि हमें अलग कर दो. ऐसा नहीं कि 1970s में जाकर कहा. Protests were there just after 1947, but the point was कि उन्होंने जोर नहीं पकड़ा था. यहां तक समझ में आया? यहां से अब हमारा चैप्टर शुरू होता है. हम कहते हैं कि जो भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए उसके लीडर बने शेख मुजिबुर रहमान. आप इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखें, शेख मुजिबुर रहमान, who demanded that autonomy. Autonomy means power. Basically here power means political power. Political power should be given to eastern region of Pakistan also. Result was that he belonged to a party named Awami League. 1970s में इलेक्शन कंडक्ट हुए. इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए. अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सारी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में जीत गई, उसे मेजॉरिटी हासिल हो गई. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने मना कर दिया टू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली सेपरेटली फॉर ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है. एक चीज और,
जब ये पूरी कहानी हो रही थी तब दोबारा से पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई थी। वहां पर जनरल याह्या खान, याद है हमने कल नाम किया था याह्या खान का। अगर आपको पाकिस्तान का डोमिनेशन थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हमने ये किया था कि पहले जो थे जनरल अयूब खान थे, फिर मिलिट्री ने रूल ले लिया था, जनरल याह्या खान आ गए थे। तो जनरल याह्या खान के सामने ये सब हुआ था एंड बिकॉज ही वॉज अ मिलिट्री रूलर ही इमीडिएटली गेव ऑर्डर्स टू अरेस्ट मुजीबुर रहमान। अरेस्ट हो गए मुजीबुर रहमान साहब। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी ने, ये पाकिस्तान का मतलब है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने कोशिश की कि उस समय जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या पॉपुलर अनरेस्ट हो रहा है उसको दबाया जा सके। Generally, the protesters were the Bengali people. They were not Muslims exactly. They were following Bengali culture and speaking Bengali language. Thousands of people in this process were killed by the Pakistani army. और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाना शुरू कर दिया and this led to the large scale migration in India. बहुत सारे बांग्लादेशीज जो थे वो हिंदुस्तान में एंटर होना शुरू हो गए या असम की तरफ जाना शुरू हो गए। It led to huge refugee problem in India. At this time, Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister of India. She supported the demand of East Pakistan and encouraged the protesters to get independence from West Pakistan. इंदिरा गांधी की सरकार में ये सपोर्ट फाइनेंशियली भी दी गई और मिलिट्री के रूप से दी भी गई। वेस्ट पाकिस्तान को गुस्सा आना जायज था। रिजल्ट, वी हैड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। इस वॉर में बेसिकली पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। पाकिस्तानी फोर्सेस ने सारा सरेंडर कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान को खाली करने की बातें की जाने लगी और यही ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ने के बाद ये बना बांग्लादेश। सो टुडे द टॉपिक वाज बांग्लादेश की फॉर्मेशन। ये सब डिसीजन जो हुआ ये शिमला एग्रीमेंट के दौरान हुआ। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और तब तक जनरल याह्या खान हट गए थे अपनी पोजीशन से, जुल्फिकर अली भुट्टो। रिमेम्बर हमने कल ये नाम किया था जिनको फांसी की सजा भी बाद में दी गई थी। जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जनवरी 1973 में, जुलाई 1973 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। हम इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे लेकिन दूसरी बुक में। सो टुडे वाज द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश।